ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनके साथ मंत्री इशाक डार, ख्वाजा आसिफ और इसी के साथ असीम मुनीर भी नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिर ये सब पहुंचे कहाँ हुए हैं? ये सब पहुंचे हुए हैं सऊदी अरब, जहां पर उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और पाकिस्तान और सऊदी के बीच में एक अहम रक्षा समझौता हुआ है। जी हाँ, ऐसा रक्षा समझौता जो ठीक नाटो की तरह माना जा रहा है, यानी कि किसी भी एक देश पर हमला वो इन दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो वो सऊदी पर भी हमला माना जाएगा और दोनों देश एक साथ मिलकर उस हमले का जवाब देंगे। लेकिन इस समझौते के बाद पाकिस्तान ने क्या कुछ कहा है इस समझौते को लेकर और सऊदी अरब की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, इसको समझना होगा। मेरे साथ शेखर सर मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहा गया है? बहुत सारी चीजें आ रही हैं। पाकिस्तान ने क्या कहा है सबसे पहले तो समझौते को लेकर? अलग अलग तरीके से रिएक्शन है। इंडिया का रिएक्शन भी है, पाकिस्तान का रिएक्शन भी है और सऊदी अरेबिया का भी रिएक्शन है। इन रिएक्शंस को जानने से पहले सऊदी अरेबिया के साथ में भारत के क्या रिश्ते हैं, इन्हें समझना थोड़ा सा ज़रूरी होगा। भारत के प्रधानमंत्री को सऊदी अरेबिया जो है अपने हाईएस्ट ऑनर जो उनके नेशनल का है, नेशन का जो है, उससे वो भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित करते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो इंडिया जो है वो सऊदी अरेबिया का है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो इंडिया के साथ में सऊदी अरेबिया के रिश्ते जो हैं वो किस तरीके के हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जबकि पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते हैं उसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए, करीब 8 दशक से पाकिस्तान के साथ में सऊदी अरेबिया के संबंध जो है वो माने जाते हैं और इसे भारत भी मान रहा है। लेकिन जो मुख्य तौर पर रिश्ते रहे पाकिस्तान के साथ वो ये रहे कि जब आर्थिक सहायता पाकिस्तान को जब भी ज़रूरत पड़ती थी तब सऊदी अरेबिया उनको करता था। लेकिन अब ये अपने आप में पहली बार है जब इस तरीके से किसी डिफेंस पैक्ट को जो है वो साइन किया गया है और इसे भारत के लिए एक थ्रेट माना जा रहा है, जिसके पीछे की एक बड़ी वजह जो है उस खास क्लॉज को माना जाए। इसमें कहा जा रहा है, जो कि आपने बताया, कि किसी एक देश पर हमला यानी कि वो दोनों देशों पर हमला, यानी कि भारत आज की तारीख में अगर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देता है और उसे पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक करता है, ब्रह्मोस यहाँ से जाती है, तो वहाँ बैठे जो बिन सलमान है ये हमला उनके ऊपर माना जाएगा। ये एक बड़ा इसमें पेच है। इसमें एक और चीज़ है कि आखिर सलमान की भी ऐसी क्या मजबूरी रही, वो अमेरिका की वजह से, क्योंकि अमेरिका पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके के अमेरिका का बिहेवियर जो है इस मामले में रहा है। लेकिन वो अलग मैटर है। हमने स्टेटमेंट की बात करनी, तो स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहले जो आपने पूछा उसमें ये है, उसमें कहा गया है, रियाद की मेरी आधिकारिक यात्रा पर मेरे प्रिय भाई महामहिम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए हार्दिक स्वागत से मैं बहुत प्रभावित हूँ। ये आधिकारिक स्टेटमेंट है। आगे उनकी तरफ से ये कहा गया है, क्राउन प्रिंस के साथ आज मेरी बातचीत में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, क्षेत्रीय चुनौतियों की समीक्षा की गई और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया गया। तो ये जो बात है कि क्षेत्रीय चुनौतियों की समीक्षा की गई, क्षेत्रीय चुनौती, रीजनल जो थ्रेट है, अब पाकिस्तान के लिए रीजनल थ्रेट कौन है? भारत है। तो भारत के बारे में आप मान सकते हैं कि यहाँ पर सऊदी के साथ में यहाँ पर चर्चा की गई। आगे उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम जगत को क्राउन प्रिंस के दृष्टिकोण और नेतृत्व की गहराई से उनकी प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय मोर्चे पर मैं क्राउन प्रिंस के निरंतर समर्थन और दोनों देशों के बीच सऊदी निवेश, व्यापार और व्यावसायिक संबंधों के विस्तार में उनकी गहरी रुचि की बहुत सराहना करता हूँ। मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की मित्रता फलती फूलती रहे और गौरव की नई ऊंचाइयों को छुए, इंशाअल्लाह। उन्होंने लास्ट में ये शब्द जो है उसका भी इस्तेमाल किया है। जाहिर तौर पर एक मुस्लिम मोर्चा बनाने की कोशिश इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान पहले भी करता रहा है कई मौकों पर, और उसी का फायदा उसको ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी मिला था, जब मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर ही तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की। ओआईसी के साथ में भी यही हुआ था कि ओआईसी के समय में भी इजराइल के खिलाफ भी यही बनाने की कोशिश की जा रही है। खाड़ी देशों को भी यही कहा जा रहा है कि आपके लिए अब खतरा है, यही कहा जा रहा है। और बताया ये भी जा रहा है कि ये जो नाटो इस्लामिक देशों का एक नाटो जैसा संगठन बने, ये आइडिया भी पाकिस्तान की तरफ से ही फ्लोट किया गया। खैर, इस पर सऊदी का भी रिएक्शन आया है, भारत का रिएक्शन बेहद दिलचस्प है, लेकिन पहले सऊदी का बता देता हूँ मैं आपको। ये समझौता 8 दशकों के पुराने रिश्तों, भाईचारे, इस्लामिक एकजुटता और साझा रणनीतिक हितों पर आधारित है। जैसे हमने बताया था कि 8 दशक से इनका जो है कनेक्शन है। इसका मकसद रक्षा सहयोग को और गहरा करना और किसी भी हमले के खिलाफ साझा रोकथाम क्षमता को मजबूत बनाना है। तो किसी भी हमले, जिसका हम शुरुआत में जिक्र कर रहे थे, भारत से जो कनेक्शन था इसका, साथ में सऊदी से ये भी कहा गया है कि इसमें साफ तौर पर लिखा है कि किसी एक देश पर आक्रामक कार्रवाई जो है वो दोनों देशों पर आक्रमण माना जाएगा।
तो ये जो क्लॉज है इस पर इंडिया को समझना होगा और शायद यही वजह है कि इंडिया ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो भी पैक्ट साइन हुआ है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच, अब इसको गहराई से इसका अध्ययन किया जाएगा, इसको एनालाइज किया जाएगा, इसके इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं उनका भी अध्ययन किया जाएगा। लेकिन जो आधिकारिक स्टेटमेंट है, आधिकारिक स्टेटमेंट कहने का मतलब है कि आधिकारिक स्टेटमेंट में जो भाषा होती है वो बहुत संतुलित होती है। जब आप वर्बली बोलते हैं तो आप कई सारी चीजें जो है आप एक फ्रीडम लेके बोल जाते हैं। तो ये आधिकारिक स्टेटमेंट है भारत की ओर से। इसमें उन्होंने कहा है हमने पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रणनीतिक रक्षा समझौते की रिपोर्ट्स देखी हैं। जब इस समझौते को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी, भारत सरकार को तभी से ही इसके बारे में जानकारी थी, यानी भारत पहले से अवेयर था इस मैटर को लेकर। साथ ही ये कहा है भारत की ओर से कि हम इस समझौते के हमारी सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। सरकार भारत के राष्ट्रीय हितों के सभी क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर समर्पित है, यानी कि जो नेशनल सिक्योरिटी है भारत उसके लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। लेकिन जो बड़ा आउटकम इस स्टेटमेंट से वो ये है कि इसके जो इम्प्लीकेशन है इनको इंडिया जो है वो एनालाइज करेगा और ये इनके बीच में जो सेटिंग चल रही थी इस पर भारत की पहले से ही नजर थी। अब ये देखना होगा कि आगे जाकर फ्यूचर में सिचुएशन बनेगी जब, तब क्या हालात बनते हैं, क्योंकि भारत के पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो दुनिया को पता है और सऊदी का भारत के साथ क्या संबंध है खासतौर पर पाकिस्तान को लेकर, इसको अगर आपको समझना हो तो आपको पहलगाम टेरर अटैक का इंसिडेंट याद करना होगा। उस मौके पर सऊदी अरब उन चुनिंदा देशों में से एक था जिसने पहलगाम आतंकी हमले की कड़े शब्दों में, खुले शब्दों में निंदा की थी। आतंकवाद कहीं पर भी हो, आतंकवादी ठिकाने कहीं पर भी हो, उन्हें डिसमेंटल करने को लेकर जो है सऊदी अरेबिया ने खुलकर इस पर कहा था और आतंकवाद का जो भारत की जो लाइन थी उसका पूरी तरीके से उन्होंने उस समय पर सपोर्ट किया था। अब आगे जाकर जब पाकिस्तान, क्योंकि भारत में जो हमले होते हैं उसमें पाकिस्तान का हाथ होता है, आगे जाकर पाकिस्तान इस तरह की कोई गतिविधि करता है, क्या सऊदी इस खुले मन से इस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ बोल पाएगा या भारत को, और क्योंकि ये भी जानकारी आ रही है कि भारत को भी वो साथ में लेकर चलना चाहता है, तो डिप्लोमेटिक लेवल पर अब दोनों को साथ लेकर कैसे चलेगा। इसमें एक सवाल ये है कि जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले 1-2 दिन से जो खबरें वहां से पाकिस्तान से सामने आ रही हैं कि मसूद अजहर के जो इर्द गिर्द हैं वो ये मान रहे हैं कि चाहे वो संसद हमला हो, 26/11 हमला हो, भारत में जितने भी हमले हुए हैं बड़े हमले, उनमें पाकिस्तान में बैठकें हुई हैं, पाकिस्तान से साजिशें रची गई हैं, मसूद अजहर ने वो साजिश रची। तो क्या सऊदी अरब आने वाले समय में आतंकवाद और जो दुश्मनी है उसको अलग अलग समझ पाएगा कि अगर ऑपरेशन सिंदूर जैसा हमला, क्योंकि हमने किसी भी नागरिक को निशाना नहीं बनाया था, भारत सरकार ने इस बात को कहा कि हमने आतंकी ठिकानों को तबाह किया, लेकिन उन आतंकियों को बचाने के लिए पाकिस्तानी सेना आगे आई थी, तो क्या सऊदी अरब आने वाले समय में इस बात को समझ पाएगा कि नहीं हम आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, सऊदी अरब समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा, इसको आप दो चीज़ों से समझिए। सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि जो आपने बताया कि आतंकी खुद मान रहे हैं कि 26/11 का जो अटैक हुआ या संसद पर जो हमला हुआ, आतंकी माने ना माने ये दुनिया को पता है, क्योंकि कसाब जो 26/11 में किया वो कहाँ से मिला, कहाँ उसका था। इसके अलावा जो सबसे बड़ा एक आप जिसको बोलेंगे एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आतंकवाद का जो है वो ट्विन टावर का रहा, उसका भी जो लादेन है वो कहाँ पर मिला, तो वो आतंकी माने वो अलग बात है। रही बात सऊदी की कि सऊदी इनको सेग्रीगेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा कि आतंकियों पर हमला हो रहा है या पाकिस्तान की सरजमी पर हो रहा है, इसमें सऊदी की अपनी मजबूरी भी है, हमें ये समझना होगा। और सऊदी, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि सऊदी को आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि पाकिस्तान जैसे देश पर जिससे उसे कुछ हासिल भी नहीं होना है, ठीक है जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से उसकी लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है, लेकिन उसके साथ में इस तरह की डील करने की जरूरत क्यों पड़ गई। तो सऊदी यहाँ पर सिर्फ अभी फिलहाल अपना हित देख रहा है। अपना हित उसका ये है कि अमेरिका के साथ में जो एक कहेंगे कि सिक्योरिटी का जो एक जो भरोसा होता है जो उसे मिला हुआ था, उस पर अब कहीं ना कहीं उसको भरोसा नहीं रहा है और अमेरिका लगातार जो है सऊदी पर ही दबाव बना रहा है कि इजराइल के साथ वो अपने संबंधों को अच्छा करे। हाल ही में जब कतर पर भी हमला हुआ, इजराइल ने हमला किया, कतर के साथ भी अमेरिका के अच्छे रिलेशन है, इजराइल के साथ भी अच्छे रिलेशन है। कतर पर हमला हो गया, दोहा में अटैक हो गया, लेकिन अमेरिका ने इस पर निंदा तो कर दी, लेकिन अमेरिका ने बताया कि ठोस कदम नहीं उठाया इस मामले में। तो इस वजह से जो मुस्लिम वर्ल्ड है या जो मुस्लिम इस्लामिक देश हैं, उनमें इस बात को लेकर यह है कि अमेरिका पर कहीं ना कहीं भरोसा नहीं किया जा सकता है और जो पाकिस्तान का जो परमाणु हथियार है वो यहाँ पर एक अहम कड़ी है, ताकि अगर परमाणु हथियार तक पहुंच बनाई जा सके सऊदी अरेबिया जैसे देशों के लिए, आगे जाकर फ्यूचर में अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस होती है तो उनके पास में एक तरीके से, जैसे हमने बात भी की थी पहले, कि बैलेंस ऑफ पावर के लिहाज से एक सिचुएशन ऐसी बनेगी। क्योंकि कहा जाता है बैलेंस ऑफ पावर का मतलब यही है कि कहा जाता है कि अगर आप मजबूत हैं तो आप पर हमला करने से पहले मैं 100 बार सोचूंगा, लेकिन अगर आप कमज़ोर हैं तो आप पर हमला करने से पहले मैं
शायद एक बार भी नहीं सोचूं। रूस और यूक्रेन और रूस और यूक्रेन का हाँ। मामला जो है, यूक्रेन के पास में एक समय में परमाणु हथियार हुआ करते थे, लेकिन जब उसको सरेंडर करवा दिया गया, तो आज की स्थिति में देखो, जिस रूस ने उसको कमिटमेंट दिया था कि हम आपकी रक्षा करेंगे, आप इसको वो कर दिए, आज वही रूस जो है वो यूक्रेन को, ठीक है हमारे संबंध रूस से अच्छे हैं, पुतिन से अच्छे हैं, हमारे लिए मित्र देश हैं, लेकिन आज वही रूस जो है वो यूक्रेन को पूरी तरीके से डोमिनेट करने की सिचुएशन में है। तो यहाँ पर सऊदी मेरे ख्याल में ये चाहता है कि किस तरीके से परमाणु हथियारों तक उसकी पहुंच जो है वो हो, ताकि आगे जाकर उसकी अपनी जो सुरक्षा है वो कहीं से भी सिचुएशन जो है वो खराब ना हो। हालांकि चैलेंज यहाँ पर सऊदी के लिए जरूरी होगा कि भारत के साथ में वो कैसे बैलेंस बना के चले, क्योंकि ट्रेड पार्टनर जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर जो है वो इंडिया है उसका। तो आप मिसाइल, बम, बारूद और न्यूक्लियर, इनकी बात तो आप करते हैं, इनकी जरूरत तो युद्ध में पड़ती है, ठीक है, सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन जो ये इकोनॉमिक वॉर फ्रंट होता है या इकोनॉमिक फ्रंट होता है, इसको भी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। और यही वजह है, आप देखेंगे अमेरिका किस तरीके से भारत के अगेंस्ट इसका इस्तेमाल करने की कोशिश लगातार वो कर रहा है। तो सऊदी के लिए है कि बैलेंस कैसे करेगा। भारत तो खैर अभी एनालाइज कर ही रहा है इस सब चीज़ों को कि कैसे आगे बढ़ना है, तो अब इस पर आगे नजर रहेगी। बिल्कुल नजर रहेगी। और जिस तरीके से अब सऊदी ने पाकिस्तान के साथ की समझौता तो कर लिया है, पाकिस्तान को सीधे तौर पर इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, लेकिन सऊदी की कहें कि जो भी मजबूरियां थी या फिर क्यों उसने समझौता किया, उसके भी कई जवाब हैं कि आखिर अमेरिका की तरफ से उसको वो सुरक्षा गारंटी नहीं मिल पा रही थी। उस खाड़ी वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो गतिविधियां हैं, चाहे वो इजराइल की हों, अमेरिका की हों, वो कहीं ना कहीं बढ़ रही थी और इससे बहुत ज़्यादा खतरा जो है वो खाड़ी देशों को बन रहा था। ओआईसी की बैठक में भी पाकिस्तान ने जिस तरीके से मुस्लिम देशों को उकसाने का काम किया कि भैया नाटो जैसा संगठन हमें बनाकर तैयार करना होगा, तभी हम इन हमलों को रोक सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं और इनको चुनौती दे सकते हैं। तो शायद अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस समझौते के बाद उस पर भी इस्लामिक देश काम करना शुरू करें। होगा नहीं होगा ये आने वाले समय में पता लगेगा। फिलहाल सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे जुड़ने के लिए। आप इस पर क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान और सऊदी के इस समझौते को? भारत के लिहाज से, भारत के लिए इसे आप क्या मान सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर रखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण।